दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और जो आज की कहानी है वो गोरखपुर की है। इसी रविवार यानी 5 तारीख को जो गोरखपुर जिले का एक थाना होता है चौरी चौरा, और चौरी चौरा गांव के बेलवा बाबू गांव की दो लड़कियां जो है संजना और रिंकी एसएन डिग्री कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा होती हैं। ये दोनों साथ में स्कूल जाया करती हैं। रविवार को प्रैक्टिकल की परीक्षा थी और ये दोनों प्रैक्टिकल की परीक्षा देने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक मैजिक गाड़ी से उनकी टक्कर होती है, जो प्रथम दृष्टया सामने आता है टक्कर होती है, और उस टक्कर में जो संजना होती है वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। घायल तो रिंकी भी होती है, लेकिन रिंकी की मौके पर ही मौत हो जाती है और संजना जो है अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। जब ये घटना घटती है तो वहां पर कुछ लोग इसे देखते हैं और घर वालों को बताया जाता है। घर वाले मौके पर आते हैं और मौके पर आकर के बेटी को जब देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं और पूरा मामला एक तरीके से पुलिस भी इसको एक्सीडेंट का मान करके चल रही होती है, लेकिन दरअसल ये मामला एक्सीडेंट का था ही नहीं। अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते तो शायद इस घटना का पर्दाफाश भी नहीं हो पाता और लोगों को यही पता चलता कि संजना और रिंकी ये दोनों जो है एक्सीडेंट में घायल हुई हैं, जिसमें रिंकी की बाद में मौत हो जाती है। जब एक तो जो दूसरी लड़की जो हॉस्पिटलाइज होती है संजना, वो सदमे में होती है, उससे कोई बातचीत नहीं कर पाता है, पुलिस भी उससे बातचीत नहीं कर पाती है और पुलिस इस मामले में एक मुकदमा लिखती है। और मुकदमा लिखने के बाद वो जो गाड़ी होती है मैजिक जिसे कहते हैं, जो छोटा हाथी भी मैजिक को बोलते हैं, उस मैजिक की तलाश में जुट जाती है। मैजिक पकड़ में आ जाता है और इसी दौरान पुलिस जो है वो जो पूरा इलाका होता है गोरखपुर और कुशीनगर 4 लेन को जो है इसी बीच पब्लिक इससे नाराज होती है और वो जाम कर देती है। पुलिस के ऊपर प्रेशर हो जाता है और जब पुलिस पर प्रेशर पड़ता है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है और सीसीटीवी फुटेज जब खंगाना जाता है तो उसमें एक नई कहानी सामने आती है जो एक्सीडेंट से हट करके होती है। आप डीएनएम शो देख रहे हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को, अपराध की कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम रोज आपके लिए रात में अपराध की कोई घटना, कोई नई कहानी लेकर के हाजिर होते हैं और इन अपराध की कहानियों को सुनाने का मकसद यह कतई नहीं है कि आपको डराया जाए। दरअसल आपको सावधान करने के लिए हम इस तरह की कहानियां लेकर के आते हैं कि ताकि आप इसे सुने, समझें और इस तरह की घटना आपके साथ ना हो, आगे से सावधानी बरतें। हम कहानी पर लौटते हैं। तो जब पुलिस पर दबाव पड़ता है, धरना प्रदर्शन पब्लिक करने लगती है, गांव वाले परेशान होकर के धरना प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि जो गाड़ी वाला है उसे गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। इसी बीच जो है सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है और सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है तो उसमें एक नई कहानी प्रकाश में आती है कि ये जो गाड़ी होती है, जो छोटा मैजिक, छोटा हाथी होता है, ये मैजिक जो है
ये जो लड़की होती है रिंकी और संजना, उस पर जो 2 गाड़ी पर लोग बैठे होते हैं, वो दोनों इन दोनों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और लड़कियां विरोध करती हैं। जब वो दोनों विरोध करती हैं, इससे वो दोनों नाराज हो जाते हैं और दोनों जो है अपनी गाड़ी से दौड़ा करके उसको कुचल देते हैं, मतलब उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। इसी बीच जो संजना होती है, उसकी रिंकी की तो मौत हो चुकी होती है, जो संजना होती है वो हॉस्पिटल में होश में आ जाती है और पुलिस उनके बयान दर्ज करती है। तो जब संजना बताती है, वो भी यही कहानी बताती है। संजना बताती है कि पिछले 1 सप्ताह से ये जो गाड़ी वाले हैं, ये 2 लड़के उनका पीछा कर रहे हैं और लगातार छेड़छाड़ करते हैं। जहां कहीं भी अकेले पाते हैं, वो रिंकी और संजना दोनों को छेड़ते हैं। एक जो उनमें से लड़का होता है, वो रिंकी के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है। अब पुलिस जब संजना की ये बात सुनती है, तो संजना की बात सुनने के बाद वो जो पुलिस है, वो जो गाड़ी मालिक है, वो अब्दुल हाइक, उसे पकड़ती है और उसके अलावा जो गाड़ी चला रहा होता है एक लड़का, जो मुख्य आरोपी है, वो गुलजार उर्फ अरमान, उसको पकड़ती है और पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल भेजती है। इसमें जो मामला प्रकाश में आया, दरअसल ये दोनों लड़कियां डेली अपने कॉलेज, एसएन डिग्री कॉलेज जाया करती थी और ये जो अरमान है, अरमान और उसका एक जो दोस्त होता है, वो दोनों रास्ते में इससे मिलते हैं और मिल करके उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। पहले अपने प्यार का इजहार करते हैं और अरमान जो है, गुलजार और अरमान रिंकी से कहता था कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। बहरहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो पब्लिक है, वो अब नई तरह की डिमांड लेकर के सामने आ गई है। पब्लिक का कहना यह है कि उन्हें आरोपियों का एनकाउंटर चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जो माँ है लड़की की, रिंकी की माँ है, वो कहती हैं कि उसे जान के बदले जान चाहिए। जो पूरा परिवार होता है वो भी सड़क पर उतरता है और एक बैनर, जो थंबनेल में आप देख रहे हैं, वो बैनर लेकर के वो सड़क पर उतरता है। और जो रिंकी के चाचा होते हैं, वो कहते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज की सच्चाई सामने नहीं आती तो शायद ये घटना जो है वो एक तरीके से सामान्य दुर्घटना मान ली जाती। और जो एसएन डिग्री कॉलेज हैं, एसएन डिग्री कॉलेज की भी तमाम छात्राएं और आसपास के जो कॉलेज हैं, वहां की भी जो छात्राएं हैं, वो भी मौके पर पहुंचती हैं और उन्होंने जो है इस मामले में न्याय की डिमांड की है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड की है। एक छोटी सी घटना, अगर लड़कियों ने इनकार कर दिया, एक तरफा प्यार था, तो क्या उसकी जान ली जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन सामने वाला तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है, यह भी तो मायने रखता है। आज की कहानी में बस इतना ही। आप सतर्क रहें और इस तरह की घटनाओं से बचें।